야, 다 더리. 대가 저 전주 차세. 따라부살아 नेशिव शासे दूसरे तो हम लोग शरणार्थी होने के बाद धर्मशाला के एक प्रकार से मैंने सासते निवासी जैसे हो गए हैं। छेदे यंगे की में और इस स्थान का अगर नाम के बारे में कहा जाए तो वो श्रद्धालुओं के लुचुके तो ठंगचल थोना के मेंगे और आज के समय में भी अगर देखें कि पाश्चात्य देशों के लोग भी जो पहले धर्मों के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, खास करके इस बौद्ध धर्म में, तो वो भी रुचि दिखा रहे हैं। और धर्म का अगर अभ्यास करें तो धर्म का अभ्यास ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है, या फिर किसी को गुलाम बनाकर धर्म का अभ्यास नहीं किया जा सकता। अपना सोच विचार करके धर्म का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है कि धर्म का अभ्यास करने से मन में शांति आती है। तो आज देखें कि लोगों की जो इस धर्म के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति रुचि दिखाने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। चीन में भी बहुत ज़्यादा बौद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो जो चीनी लोग हैं, चीनी परंपरा के लोग हैं, वो लोग भी धर्म में बहुत रुचि दिखा रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, और बौद्ध धर्म की अगर खासियत देखें तो वो मनोविज्ञान के द्वारा मन में शांति लाना। तो अगर मन में शांति अगर लाना चाहते हैं तो वो श्रद्धा से संभव नहीं हो सकती है, सोच विचार से, तर्क वितर्क करने से हो सकती है। और मेरे जो जान पहचान के वैज्ञानिक लोग हैं तो वो भी मेरे प्रति ही अगर देखा जाए तो एक प्रकार से पसंद करते हैं कि मेरा विचार जो है विज्ञान और बौद्ध धर्म के साथ जोड़ कर के जो देख रहा हूँ, और मैं जितना हो सके उतना मैं प्रयास करता हूँ, और लोग भी इस प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके इसको समझ सकें, अभ्यास कर सकें।
탱아 나바 산제 베체 마더스 루버든절이야 तो आज के समय में देखें कि पहले जहाँ बौद्ध धर्म नहीं था, आज भी वहाँ पर लोग बौद्ध धर्म को एक प्रकार से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ तक बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो इससे एक प्रकार से मन की शांति को लाने के लिए होता है और हमारे अंदर जो मन में क्लेश हैं उसको कम करता है। दुनिया के सभी धर्म जो हैं अच्छे हैं, लेकिन जो नालंदा परंपरा के जो धर्म है और वो भी मनोविज्ञान के आधार पर तो इसलिए हमारे मन में जो भी चाहे प्रतिस्पर्धा की भावना हो, क्लेश हो, तो उसको विचार करके परीक्षण करके हटाया जा सकता है। केवल श्रद्धा के माध्यम से नहीं हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो वैज्ञानिक मित्र हैं, वो मुझसे मिलने आते हैं। तो वो हालांकि बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान के द्वारा, बौद्ध मनोविज्ञान के द्वारा मन में शांति आती है, ये मुझसे कहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे धर्म परंपराएं हैं, वो सभी के सभी अच्छे अच्छे संदेश लेकर के चलते हैं, लेकिन उनमें से जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध परंपरा है, वो मनोविज्ञान को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, इसलिए ये खास है। और जब मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं तो वो जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके आधार जैसा हो जाता है। तो ये केवल श्रद्धा की बात ऐसा नहीं है। और भगवान बुद्ध को जान करके श्रद्धा करनी चाहिए। और आज के समय में बौद्ध धर्म के प्रति बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के प्रति रुचि दिखा रहे हैं, और उनमें विशेष रूप से देखा जाए कि मनोवैज्ञानिक लोग, जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि कैसे बौद्ध धर्म के माध्यम से मन की शांति आ सकती है। अगर हम बौद्ध धर्म के बारे में विचार करेंगे, वास्तविकता के बारे में सोचेंगे, तो इस वजह से लोग बौद्ध धर्म के प्रति रुचि दिखा रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को अध्ययन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जहाँ तक करुणा की बात हो, मैत्री की बात हो, उसको बढ़ाना, तो ये कोई पूर्व जन्म या परजन्म की बात नहीं है। इसी जीवन में भी अगर हम देखें, मनोविज्ञान के आधार पर अगर हम देखें, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, हमारे मन में शांति आ सकती है। तो मैं जो है कि शरणार्थी के रूप में यहाँ पर हूँ।
और जो बौद्ध दर्शन की व्यवस्था है उसमें भी मनोविज्ञान की जो व्यवस्था है उसमें निरंतर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। 간다다 낭포차네 마차네 चाहे आप बौद्ध बने या न बने, लेकिन जहाँ तक मनोविज्ञान को जान करके उसके माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। 가다 저불지 상대시 तो अगर ऐसा करते हैं, लोगों में मन की शांति लाने के लिए प्रयास करते हैं, तो ये पूरे विश्व में एक प्रकार से सहयोग होगा। 판도 처부도 개시부샤도 애네 애네 다가면로 산지 외출 산지 점대대 고란게 도저되는 거 보소 산지 왜 भगवान बुद्ध ने बोध गया में बोधि प्राप्त करने के बाद याला 뒤에 로단도 저디 직송 तो फिर उन्होंने जो विनय के नियम हैं उसके बारे में व्याख्या की, 시진기 중디예디 और फिर जो प्रज्ञा पारमिता के सूत्र हैं द्वितीय धम्मचक्र प्रवर्तन में इसकी व्याख्या मिलती है। वो बहुत ही स्पष्ट हैं, गंभीर हैं। 상감을보다 되게 지기 레벨 로단다 돌니 상토야 अगर हम प्रज्ञा पारमिता के सूत्र और वैज्ञानिक जो आज व्यवस्था है उसको अगर देखते हैं तो वो बहुत ही सटीक बैठती है। 알아차샤나 도매버 तो मैं अपना अगर उदाहरण दूं 암도 뭐게 또 후후 먹고 요래 तो जो मेरा जन्म स्थान है आमदो के जिस छोटा सा गांव, वहाँ से मैं हूँ। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो बहुत ज़्यादा प्रज्ञा पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल श्रद्धा बस चलता हो, उसमें बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता होती है। प्रज्ञा पर आधारित है। तो निश्चित रूप से इससे विश्व के लोगों को लाभ हो सकता है। तो जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो उठते ही बोधचित्त और शून्यता का निरंतर अभ्यास करता हूँ। जिससे कि मन में बहुत एक प्रकार से बदलाव आता है। अगर हम लोग विचार करें कि पूर्व में भारत के जो विद्वान होते थे तो तिब्बत में फिर जाने के बाद आचार्य शांति रक्षित गए और फिर तिब्बत के बहुत सारे विद्वान भारत में आए, नालंदा में आकर के अध्ययन किया। और भगवान बुद्ध ने जो धम्मचक्र उपदेश दिया और हम तिब्बती लोगों ने उसका रख रखाव किया, अभ्यास किया और अभी भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो तिब्बती लोग हैं वो केवल एशिया में हों ऐसी बात नहीं है। भारत के इसके अलावा दुनिया के अलग अलग स्थानों पर भी जाकर के इस परंपरा को बढ़ाते हैं। चाहे आप पूर्व जन्म और पर जन्म को माने या न माने, लेकिन इसी जीवन को भी अगर आप देखें, इसमें अगर अभ्यास करेंगे तो ईर्ष्या, क्रोध, व्यापनता वो निश्चित रूप से कम होगी। और भगवान बुद्ध का जो दर्शन है तो उसको अगर मानेंगे तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम लोग आज एक प्रकार से जो वैज्ञानिक परंपरा उसके साथ भी बहुत ही प्रासंगिक हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल शरणगमन जाते रहें, केवल और केवल श्रद्धा के आधार पर चलते रहें। ऐसा न होकर के
हम लोग प्रज्ञा का उपयोग करके अभ्यास करने में सक्षम हैं। इसलिए नालंदा की जो परंपरा है, भगवान बुद्ध की जो परंपरा है, वो बहुत ज़्यादा गंभीर है कि प्रज्ञा एक प्रकार से प्रज्ञा का उपयोग करते हुए, परीक्षण करते हुए उसका हम लोग अभ्यास कर सकते हैं। तो आज हम लोग सक्षम हैं कि जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ भी परीक्षण कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं। तो आज जो है चार यार सत्य का भी जो विचार है तो सार के रूप में करें कि दुख आर्य सत्य, निरोध एक प्रकार से समुदय, निरोध और मार्ग। तो ये चारों जब हम चार आर्य सत्यों का अभ्यास करेंगे तो इसके माध्यम से हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, मानसिक शांति आ सकती है। तो मैं भगवान बुद्ध का एक सामान्य सा शिष्य हूँ। तो निश्चित रूप से मैंने पाया है कि धर्म का अभ्यास करके, चार आर्य सत्यों का अभ्यास करके मन में शांति आ सकती है। तो आप धर्म मित्रों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध के जो चार आर्य सत्य हैं, अन्य शिक्षाएं हैं, उसको ध्यान में रखिए। तो मन की शांति केवल श्रद्धा के आधार पर ऐसा संभव नहीं है। तो जैसे जैसे आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जानोगे, अभ्यास में लेकर के आओगे, तो वो आपके मन में शांति आ सकती है। स्वास्थ्य के आधार पर भी अगर बात करें तो धर्म के अभ्यास से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बनेगा। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं श्रद्धालुओं के, तो वो परम पावन जी से प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है कि परम पावन जी, धर्म का सार क्या है? तो धर्म का सार है कि सद हृदय वाले व्यक्ति बने, हिंसा न करें। और भगवान बुद्ध का जो दर्शन यही बताता है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो अगर सार के रूप में करें तो अच्छे व्यक्ति बने, दूसरों का मदद करें। तो दूसरा प्रश्न, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब बहुत समस्याओं वाले स्थान पर हम लोग रह सकें तो उस समय कैसे हम करुणा का और सहानुभूति का अभ्यास कर सकते हैं? जब बहुत सारी समस्या हों तो उस समय धर्म का अभ्यास करना एक प्रकार से एक जो हम देख सकते हैं कि उसके लाभ किस प्रकार से हो सकते हैं। धर्म के जोड़ करके अभ्यास अगर करें, सोचें, तो जो भी समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। और जो समस्या है, पहले अपने मन में बहुत ज़्यादा डर उत्पन्न करना, भय उत्पन्न करना, ईर्ष्या पैदा करना, इन सब को कम करके इसके जो गुण हैं धर्म के, उसके बारे में विचार करना चाहिए। अगर हम लोग जिस समाज में रह रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो क्रोध हो, वैमनस्यता हो, झगड़ा होते हों, तो उसको पहले आप समझ के तो विचार करके हमें जो है प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर धर्म के रास्ते पर अगर चलेंगे तो लाभ होगा। परम पावन जी, मेरा प्रश्न है, तो परम पावन जी मैं ये कह रहा हूँ कि प्रतीत समुत्पात में शून्यता के जो अभ्यास हैं वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो शून्यता इसलिए महत्वपूर्ण है
세배 토는 뒤도치야지 तो 싫고 토는 एक तो दो प्रकार होते हैं अपने मन को बस में करने के लिए, एक तो श्रद्धा के अनुसार, एक प्रज्ञा के अनुसार। तो जब हम प्रज्ञा के आधार पर अगर हम विचार करेंगे, जब हम क्रोधित होते हैं तो क्रोध होते समय जिस विषय पर हम क्रोधित होते हैं तो उसको जब देखते हैं तो वो चीज़ें वैसे की वैसे ही दिखाई नहीं देती हैं। तो हम चीज़ों को जब देख रहे हैं तो अपने मन के द्वारा आरोपित की जाती हैं, ना कि वास्तव में जो धर्म है, जो व्यवस्था है, उसके आधार पर उसमें चीज़ें नहीं होती हैं। जो हम लोग को ऐसा लगता है कि जो ईर्ष्या है, आसक्ति है, वो अपने स्वभाव से सिद्ध होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। केवल और केवल नाम मात्र में या फिर नाम मात्र से होती है, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। तो इसलिए अगर हम विचार करेंगे, शून्यता के माध्यम से विचार करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मैं अपना अगर उदाहरण दूं तो मैं हर रोज़ शून्यता का अभ्यास करता हूं, विचार करता हूं, और क्योंकि इससे वास्तविकता में लाभ होता है, चीज़ों को समझने के लिए हमको जो लाभ प्राप्त होता है। तो जब हम समृद्ध धर्मों को देखते हैं, लौकिक धर्मों को देखते हैं, तो उस समय हमारे अंदर उनकी वजह से लगाव पैदा होता है, आसक्ति पैदा होती है। और फिर जब हम समझने लग जाएंगे तो पता लगेगा कि कोई भी चीज़ है वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। तो शून्यता के माध्यम से इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं है कि ग्रंथों में कहा गया वही मैं आपसे कह रहा हूँ, अभ्यास के आधार पर दैनिक जीवन में भी ये लाभदायक है। तो अगला प्रश्न परम पावन जी, कि आप हमेशा कहते हैं कि 21वीं शताब्दी का बौद्ध बनना चाहिए, तो कृपया इसके बारे में बताएं कि 21वीं शताब्दी का बौद्ध कैसे बना जाता है। तो आज के समय में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलती हैं, और हम इसको आधार बना करके अब जैसे ही हम इसको देखते हैं तो हम लोग एक प्रकार से बाधाओं में घिर जाते हैं। और ऐसे समय में मन को अगर हम शांत कर सकें, इसलिए जो एक प्रकार से जो क्लेश हमारे अंदर, आसक्ति जो पैदा होती है, उसको दूर हटाना है, तो वो शून्यता का अभ्यास, बोध चित्त का अभ्यास अगर ऐसा करेंगे तो हमारे मन में एक प्रकार शांति आ सकती है। अगर हम लोग जिन चीज़ों में आसक्त हो जाते हैं उनके बारे में विचार नहीं करेंगे, तो जिन चीज़ों की वजह से हमारे अंदर एक प्रकार से राग उत्पन्न होता है, और उसको जान करके प्रज्ञा के माध्यम से शून्यता का अभ्यास करें और उपाय के रूप में बोध चित्त का अभ्यास करते हैं, तो मन में जो विचलन आता है, एक प्रकार से हमेशा इसमें बहुत सारे मिलावट जैसी आ जाती है, राग द्वेष मोह आ जाते हैं, इसको हटाया जा सकता है। और जब इनको हम हटा लेंगे तो फिर इसके बाद हमारे जो 5 मार्ग हैं, 10 भूमियाँ हैं, उनका अगर अभ्यास करेंगे और अभ्यास निरंतर करते हैं तो वास्तव में हम लोग बौद्ध धर्म को समझने वाले बन जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वास्तविकता है उसको हमको जानना चाहिए, और केवल हम लोग यही करते रहें कि भगवान बुद्ध जो भी हैं वो कर देंगे, ऐसा अगर विचार करते हैं तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए सोच विचार करके अभ्यास करना चाहिए। यही 21वीं शताब्दी के बौद्ध बनने का
एक मतलब होता है। 김제 상로다 체리대 제 इसलिए हम लोग को 대가네 कारणों पर विचार करना चाहिए, जो 이르자네 वैज्ञानिक तरीका है उसको अपनाना चाहिए। 나고 차용이 어레체 तो इस वजह से ऐसा अगर हम करते हैं तो वास्तव में हम लोग बौद्ध 21वीं की सदी के बौद्ध बन सकते हैं। 45살로 शुक्र 토부지간에 예대버 대사 상로다네 격시시로 केवल कोई अब जो है कि बड़े आसन पर बैठ कर के या केवल किसी गुरु में श्रद्धा रखते रहें तो वो उचित नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता था कि बहुत सोच विचार करना है, चिंतन करना है। अगर हम चिंतन मनन करते हैं तो लाभदायक हो सकते हैं। 그래서 머니룸에 어 나라서 별 강색이 그런 사계에서도 그래 तो हम लोग के जो तिब्बती या फिर तिब्बत देश के एक प्रकार से रक्षक रूप में कहें तो वो अभिलिखतेश्वर हैं। तो बचपन से ही लोग माने जाप करते हैं। मैं अपना अगर उदाहरण दूं तो मैं बचपन से ही मंत्र का जाप करता आया हूँ, हमारा वजन आदि। तो मेरा जन्म स्थल वहाँ पर एक बुद्ध विहार है, वहाँ मैं सुबह सुबह जाता था। तो वहाँ पर मैं बचपन में जाता था। तो मेरे जो साथी जो थे, छोटे छोटे बनते लोग, श्रामणेर, वो ओम आराबजनाधि, वो प्रणाम करते थे, मंत्र जाप करते थे। तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, अच्छी एक आदत थी। तो हम तिब्बतियों में छोटे से ही बचपन से अच्छी आदत बनने के लिए, तो हालांकि बहुत ज़्यादा सोच विचार तो नहीं होता था, लेकिन मंत्र का जाप करना, धर्म का अभ्यास करना एक अच्छी बात है, इस प्रकार से मन में हमेशा होता था। और ख़ास करके जो नालंदा परंपरा है उसके प्रति लोगों में एक नया विचार आया। तो पहले मैं माओ सातुंग के साथ में काफ़ी घनिष्ठ था, वो काफ़ी अच्छे मित्र थे। तो मेरा जो विचार है, माओ सेतुंग ने कहा कि आपका जो सोच विचार है, वैज्ञानिक सोच है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म की जो बात करें तो धर्म का अभ्यास करने का मतलब धर्म एक प्रकार से अंधभक्ति है। तो धर्म की ज़रूरत नहीं है, धर्म जो है बहुत बेकार है, विष है, ऐसा मुझसे कहा था। और मुझे ऐसा लगता है अगर आज माओ सेतुंग होता तो उनका जो सोच विचार बदल जाता, निश्चित रूप से उनकी सोच विचार बदलती। पहले जो धर्म को विष बताते थे, जहर बताते थे, तो आज निश्चित रूप से उनमें बदलाव देखने को मिलता। तो माओ सेतुंग आज होते तो वो भी मंत्र जाप करते, मुझे ऐसा लगता है। 야다 전다이 다 가래 더 머니디 나라서 지금 초고성 그 별이 영속으로 먼저 장대 그래 तो मणि का अगर बात करें तो तिब्बत के तीनों प्रांतों के लोग अभ्यास करते हैं। सभी जो परंपराएं हैं, चारों परंपराएं बौद्ध धर्म की, वो भी अभ्यास करते हैं। अवलोकितेश्वर के जो मंत्र हैं वो विशेष हैं, इससे मन को शांति मिलती है, मन अच्छा बनता है। जब मन में क्रोध, बैर इत्यादि हो तो उस मंत्र का अगर जाप करते हैं तो बहुत लाभ होता है। तो हम लोग
एक साथ मंत्र का जाप करेंगे। क्या वो तो अवलोकितेश्वर के जो मंत्र हैं खाला ओम मारा वजनादि उसका अभ्यास करेंगे। ओम माने पे में ओम मणि पे में ओम मणि पे में ओम मणि पे में ओम मणि पे ओम मणि पे में 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 ओम मणि पे ओम मणि पे में 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 ओम माने पे पे में क्या वो दी यूं तो अवलोकितेश्वर को सिद्ध करने के बाद जो भी पुण्य को प्राप्त किया है तो सभी जीवधारी उनकी भूमि पर पहुँचे। तो बोधचित्त जो बोधि है जो अभी तक प्राप्त नहीं हो वो पैदा हो जाए, जिनके अंदर प्राप्त है उसमें उत्तर उत्तर वृद्धि हो। समापन के रूप में जो आयोजक लोग हैं उनकी तरफ से मंडल अर्पित किया जा रहा है।
प्रवचन यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं को नमस्कार, नमो बुद्धाय। अगला परम पावन जी का